हर एक इंसान में यूनिकनेस होती है। एक अलग पहचान, एक अलग ऐसा गुण, जो गुण किसी के पास नहीं होता। ज़रूरत है उस गुण को पहचानने की। यकीन मानिए वो गुण आपके पास भी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक भिखारी होता है, उसके पास भी एक अलग पहचान होती है, एक अलग यूनिकनेस होती है। अब आपको लगेगा कि भिखारी के पास क्या हो सकता है? यस, हो सकता है। क्या सभी लोग भिखारी बनकर भीख मांग सकते हैं? यकीन मानिए नहीं। एक भिखारी अपनी सारी की सारी शर्म को छोड़ के कितने लोगों के पास रेगुलरिटी के साथ कंसिस्टेंसी उसमें कितनी होती है कि वो रेगुलर भीख मांगता है। क्या आप मांग सकते हो? क्या हिम्मत है? मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो क्वालिटी, वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है। एक भिखारी पूरे समाज को ये मैसेज देता है कि भीख मांगने से बार बार इंसल्ट होती है। तो उस भिखारी को देख के समाज के जो दूसरे लोग हैं वो सतर्क हो जाते हैं, वो संभल जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि भीख मांगना समाज में इज्जत नहीं देता, इसलिए हम भीख नहीं मांगेंगे। कितना प्यारा मैसेज देता है एक भिखारी। दो प्यारे प्यारे मैसेज। पहला, कि अपनी सारी शर्म लिहाज को छोड़ के हाथ फैलाना सबके बस की बात नहीं। दूसरा, कि इस मानव समाज में भीख मांगने वाला इंसान इज्जत नहीं पाता सोसाइटी में। तो जो लोग उनको देख रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो समझ जाते हैं कि हमें ये काम नहीं करना। एक एग्जांपल दूंगी मैं इतिहास से। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। ये नवपाषाण काल की एक क्रांतिकारी घटना मानी जाती थी। और मानी क्या जाती थी? ये रियल में ही एक क्रांतिकारी घटना थी। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि उस पहिए के आविष्कार के कारण कितने आविष्कार हो चुके हैं। यकीन मानिए, टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन नवपाषाण काल में भी पहिए का आकार गोल था और अब भी गोल ही है। जब एक आविष्कार होता है तो उस आविष्कार के पीछे हजारों आविष्कार हो जाते हैं। इसलिए आविष्कार करने वालों को, और जो बंदे अलग माइंड के हैं, अलग माइंड सेट है जिनका, जो बंदे अपनी ज़िंदगी में नए-नए प्रयोग करना चाहते हैं और अपनी औकात से बढ़कर काम करना चाहते हैं, उन इंसानों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। अब आपके माइंड में आएगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे पास 100 करोड़ की कोई कंपनी है और एक बेस्ट आइडिया है। यकीन मानिए वो कंपनी मेरी नहीं है। उस कंपनी में कुछ बंदे काम कर रहे हैं, और जो बंदे काम कर रहे हैं उनको मैंने काम दे रखा है, लेकिन उनकी फैमिली चल रही है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको रोज़ी-रोटी मिल रही है, उनको जीवन मिल रहा है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि मैं गलत कैसे हुई? ऐसे ही मान लो, तीसरा एग्जांपल मैं दूँगी कि इस दुनिया में मान लो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। एडिसन मर चुका है, थॉमस एडिसन मर चुका है, लेकिन वो लाइट कितने घरों में आज भी जल रही है। और क्या पता आप किसी भी देश के हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या पता आप लाइट में बैठे हों। यकीन मानिए इस लाइट का आविष्कार आपने नहीं किया, और जिसने किया उसके आविष्कार का आप फ़ायदा उठा रहे हो। तो जो बंदे अलग सोच के हैं, जो बंदे बड़ा सोचते हैं, जो बंदे अपनी ज़िंदगी में नए प्रयोग करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में आप रोड़ा ना बनें, नेगेटिविटी ना फैलाएँ, उसको वो काम करने दें। आपके अंदर भी यूनिकनेस है, आप भी बड़े काम कर सकते हो। तो दुनिया में नफ़रत नहीं फैलानी, नेगेटिविटी नहीं फैलानी, इंसानियत को फैलाना है, अच्छाई को फैलाना है। जो बंदे अपनी ज़िंदगी में नए-नए आविष्कार करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, यकीन मानिए वो बंदे मरेंगे, पक्का मरेंगे, 100% मरेंगे। लेकिन उनके आविष्कार पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा सुख-सुविधा दे जाएँगे। जिसने भी फ्रिज बनाया, वो बंदा मर चुका है। लेकिन उस फ्रिज के कारण कितने घरों में, कितने लोगों को फ़ायदा होता है। कितना फ़ायदा होता है। आप सोच भी नहीं सकते। मैं थोड़ी कल्पना कर पा रही हूँ। उस कल्पना को मैं इस वीडियो में नहीं बता पा रही। तो आप एक इंसान बनने की कोशिश करें, राक्षस बनने की कोशिश ना करें। याद रखें, एक आविष्कार अनेक आविष्कार को लेके आता है,
और उन आविष्कारों के कारण पूरी मानव सभ्यता को फ़ायदा होता है। जिसने भी एरोप्लेन बनाया वो मर चुका है, लेकिन फ़ायदा तो बहुत लोगों को हो रहा है। जिसने भी ट्रेन बनाई वो मर चुका है, लेकिन वो समूह, वो ग्रुप, लेकिन फ़ायदा तो सबको हो रहा है। जिसने भी बल्ब बनाया, मैं अभी एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने, वो मर चुका है, लेकिन फ़ायदा तो सबको हो रहा है। जिसने भी एसी बनाई वो मर चुका है, लेकिन फ़ायदा तो सबको हो रहा है। जिसने भी पहिए का आविष्कार किया वो मर चुका है, लेकिन फ़ायदा तो सबको हो रहा है। तो फिर क्यों इतनी छोटी सोच रखी जाए? क्यों? बड़ी सोच रखें। जो बंदे नई सोच के हैं, नए इरादों के हैं, कुछ नया करना चाहते हैं लाइफ में और वो फेल हो जाते हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करो। यकीन मानिए जो बंदे हार चुके हैं, जिन बंदों के पास पैसे नहीं हैं और वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, वो रिस्पेक्ट के लायक हैं। वो रिस्पेक्ट के लायक हैं। वो हारे नहीं हैं। थॉमस एडिसन ने 10,000 प्रयोग किए थे। वो हारा थोड़ी था। उन 10,000 प्रयोग से उसने ये जाना था कि 10,000 प्रयोग से बल्ब नहीं बन सकता। और जब बल्ब बना तो इतिहास बना, और उस इतिहास को सब जानते हैं। आप भी जानते हैं। तो आप अगर भिखारी हो तो भी आप बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप इस दुनिया को कुछ सिखा रहे हो। और अगर आप राजा हो तो भी आप बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप भी इस दुनिया को कुछ सिखा रहे हो। आप चाहे किसी भी देश के हों, इस वीडियो को अगर आप सुन रहे हो तो भी आप कुछ सीख रहे हो और आने वाले समय में सिखाने वाले हो। तो इसलिए मेरा भी रिस्पेक्ट करें और मुझे बहुत सारा प्रेम दें और मुझे सपोर्ट करें, और जो मैं जो भी करने वाली हूँ उन चीज़ों में आप मेरा साथ दें। तब भी साथ दें जब मैं हार जाती हूँ। यकीन मानिए, मैं 1000 बार अगर हार जाती हूँ, 1000 बार नहीं कहूँगी, 10,000 बार भी नहीं कहूँगी, क्योंकि इतनी हार तो बहुत से लोगों को मिल चुकी है इतिहास में। पिछला जितना भी मैंने पास्ट पढ़ा है, अगर मैं 100 करोड़ बार हार जाती हूँ तो भी आप मेरा रिस्पेक्ट करें, मुझे इज्जत दें। क्योंकि अगर 100 करोड़ बार मैं हार गई हूँ तो मैं दुनिया के आगे एक एग्जाम्पल बनूंगी कि कोई लड़की थी जो 100 करोड़ बार हारी थी, लेकिन कोई बड़ा काम करना चाहती थी, कोई बड़ा ड्रीम पूरा करना चाहती थी, और वो बंदी हार गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कोशिश करनी नहीं छोड़ी। ये मेरी यूनिकनेस है। तो अपने अंदर की यूनिकनेस को पहचानो ना। आप बहुत यूनिक हो, और अपनी उस यूनिकनेस को एक बड़े टारगेट पे लगाओ जहाँ पर पूरी दुनिया का गुल खिले। किसी ने मुझे ये कहा कॉलेज में कि ऐसा कुछ नहीं होता, हर इंसान खुद के लिए जीता है। यकीन मानिए, एक इंसान जब टूटता है ना अंदर से और वो हार जाता है, खासकर अपनों से, तो वो इंसान सुसाइड बार बार करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो बच जाता है तो वो खुद के लिए नहीं जीता, यकीन मानिए, वो दूसरों के लिए जीता है। और वो इस शर्त पे जीता है कि जो मेरे साथ हुआ ना वो इस दुनिया में किसी के साथ ना हो। मुझे अभी एक लेडीज़ का नाम याद नहीं आ रहा, एक लेडीज़ के साथ रेप हुआ था और वो अमेरिका की कोई लेडीज़ थी, और वो अब बहुत बड़ी पोस्ट पे काम कर रही है। और कम से कम, मतलब मैंने कभी 6-7 महीने पहले उसकी वीडियो देखी थी, बस बात याद आ गई। वो कम से कम 8 से 9 हज़ार लड़कियों को, मतलब उसमें लड़कियां भी है लेडीज भी है, उनको इंस्पायर कर रही हैं। अब आप सोच के देखो, रेप तो एक लड़की के साथ हुआ, लेकिन वो 8 या 9 हज़ार लड़कियों को बचा रही है। छोटी बात है? नहीं भाई, बहुत बड़ी बात है। सुनो, अगर जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, 100 अरब बार, करोड़ नहीं, 100 अरब बार भी हार जाओ ना, तो भी अपने आप को छोटा महसूस मत करवाना, गिल्टी फील मत करवाना। अपने बारे में एक ही बात सोचना, आप बहुत यूनिक हो, बहुत अच्छे हो, और आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने कोशिश की, ये आपकी यूनिकनेस थी। आप मेरी बात समझ गए? यकीन मानिए, ये बड़ी बातें हैं, बड़े लोगों की बातें हैं। किसी किसी को ही समझ में आएंगे, लेकिन जिसको समझ में आ गई वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ समझ जाएगा इस वीडियो को सुन के और समझ के। तो हारना कोई बुरी बात नहीं है। रुक जाना, अपने आप को कमज़ोर साबित करना, बार बार रोना, सुसाइड कर लेना, ये कमज़ोर बातें हैं। तो मैं मेरे बारे में एक ही बात कहूँगी कि अगर मैं 1000 बार, 1000 बार नहीं, 100 करोड़ नहीं, 100 अरब, 100 खरब, 100 नील बार
अगर हार जाती हूँ तो मेरे बारे में ये राय बना लेना कि मैं एक कामयाब लड़की हूँ और एक हिम्मत वाली लड़की हूँ जो इतनी बार कोशिश करने पर भी सफल नहीं हुई, लेकिन मैंने कोशिश की। तो अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो प्लीज़ 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 बड़े बड़े आविष्कार करने वाले लोगों का, जो बड़े बड़े ड्रीमर है, जो बड़े बड़े सपने देखते हैं कुछ अलग करने का, उन सब का आप रिस्पेक्ट करें। आप मेरा भी रिस्पेक्ट करें। मैं अभी अपने सपनों में कामयाब नहीं हो पाई हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। आप मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, बहुत ज़्यादा प्यार भेजें, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे विश मेरे पास भेजें और गॉड से मेरे लिए प्रेयर करें कि जो मैं करना चाहती हूँ पॉजिटिव अफर्मेशन में, या जो मेरा मकसद है वो मकसद मेरा पूरा हो। क्योंकि अगर मेरा मकसद पूरा हो जाता है तो बहुत से लोगों की मैं प्रेरणा बनूंगी। यकीन मानिए, मैं मरूंगी एक दिन, कन्फर्म है ये बात। लेकिन मैं मरने से पहले एक प्रेरणा बनना चाहती हूँ, एक प्रेरणा। क्योंकि उसका आंसर मैं अभी इसी वीडियो में दे देती हूँ। क्योंकि मैंने बचपन में जो किताबें पढ़ी वो मेरी लिखी हुई नहीं थी। मैंने बचपन में जो खाना खाया वो मेरा खाना नहीं था, मेरी मम्मी मुझे खाना बना के देती थी। मेरी जो फीस भरी गई वो मेरे पापा ने भरी थी, वो मेरी खुद की कमाई नहीं थी। मैं जो स्टेज पे बोलती थी वो कॉन्फिडेंस मेरे टीचर्स का था, मेरे गुरुजनों का था, वो मेरा नहीं था। मैंने जो पानी पिया उसका आविष्कार भी मैंने नहीं किया। मैं जिस फ़ोन से अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस फ़ोन का आविष्कार भी मैंने नहीं किया। आप जब मेरी इस वीडियो को सुन रहे हो और आपको अच्छा फील हो रहा है तो ये आविष्कार भी मैंने नहीं किया। क्योंकि आप फ़ोन के पास गए, आपने सर्च किया और आप ये वीडियो देख रहे हो, ये भी आपकी मेहनत है। मैंने जो कपड़े पहने वो कपड़ों का आविष्कार भी मैंने नहीं किया। मैं जिस हरियाणा रोडवेज से बार बार कॉलेज में स्कूल में गई हूँ उस रोडवेज का भी मैंने कोई आविष्कार नहीं किया। मैं जिस पेन से लिखती हूँ उस पेन का भी आविष्कार मैंने नहीं किया। जिस कागज़ पर मैं लिखती हूँ उस कागज़ का भी मैंने आविष्कार नहीं किया। यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, एक छोटी सी क्रिएटिविटी मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ। वो मेरा खुद का है। वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस दुनिया ने मुझे बहुत कुछ दिया है और बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दिया है। तो मेरा फर्ज बनता है, अब मेरा मन है, दिल से है यार, दिल टूटा है मेरा। हजार बार मरी हूँ मैं, हजार बार नहीं, करोड़ों बार। कई कई बार तो ऐसा लगता था कि मैं युगों युगों से मर रही हूँ, हर पल मर रही हूँ। लेकिन अब कुछ अच्छा करने को मेरा मन करता है। मैं समझ चुकी हूँ इस बात को कि कुछ अच्छा करने से कुछ अच्छा मिलता है। और दुनिया ने मुझे इतना कुछ दिया है और मैं बहुत बड़ी कर्जदार हूँ, बहुत बड़ी कर्जदार हूँ, बहुत बड़ी कर्जदार हूँ इस दुनिया की। और इस दुनिया को मैं कुछ देना चाहती हूँ। मेरे अंदर विचारों का महासागर क्या, मुझे ऐसा कई बार लगता है कि मेरे अंदर विचारों का विचारों की एक सृष्टि है, एक प्रकृति है, एक बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ा संसार। और वो संसार ऐसा है जिसमें इंसानियत बसती है, जिसमें अच्छाई बसती है, जिसमें शांति बसती है, जिसमें बहुत कुछ अच्छा है, मानव हित में है। और वो चीज़ मैं इस दुनिया को देना चाहती हूँ। और मरने वाली तो मैं हुई, लेकिन मरने से पहले यकीन मानिए मुझे आप लोगों का साथ की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि मुझे 2 वक़्त की रोटी नहीं मिल रही, वो तो मुझे मिल जाएगी, कुत्तों को भी मिल जाती है। इसलिए कि मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ और कुछ अच्छा कर सकती हूँ और इस दुनिया को कुछ अच्छे लेक्चर मैं दे के जा सकती हूँ। इसके पीछे एक ही रीज़न है, मेरी ज़िंदगी की बड़ी-बड़ी हार, मेरे धोखे, जो मेरे अपनों ने मुझे धोखे दिए, जिन पर यकीन किया, जिनके साथ मैंने काम किया, उन्होंने मुझे झूठ बोला, वो सारी चीज़ें यकीन मानिए मेरे लिए ये कोहिनूर जैसा है कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई। सुनो, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मुझे मेरी जो यूनिकनेस है वो देने दो इस दुनिया को। क्योंकि कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरे लेक्चर रह जाएंगे और इन लेक्चरों से बहुत से ऐसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो मेरी तरह हार चुके हैं,
लेकिन वो मान चुके हैं कि अब ऑप्शन नहीं। लेकिन अगर वो ये इस तरह के लेक्चर सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि इस दुनिया में बहुत हारे हुए लोग थे, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। क्या आप मेरी हेल्प करोगे? भीख नहीं मांग रही, हेल्प मांग रही हूँ। हेल्प एक अलग चीज होती है और खुद के लिए नहीं मांग रही। जो मेरे अंदर की यूनिकनेस है, जो बाहर निकल के आएगी और जो दूसरों को प्रेरणा देगी, खुशियाँ देंगी, उसके लिए हेल्प मांग रही हूँ। इतना तो मुझे पता है कि जो ये वीडियो सुन रहा है वो एक अच्छा इंसान है और वो मेरी बात को भी समझ रहा है, और आप लोग मेरी हेल्प कर दोगे। प्लीज़ यार कर देना। आप लोगों को क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। प्लीज़ 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 हेल्प कर देना। मेरे लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट भेजना, बहुत सारा प्यार भेजना, और मेरी हेल्प करना, और दुआ करना कि जो काम मैं करना चाहती हूँ वो बहुत जल्द हो जाए, और बहुत जल्द फिर मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊँ। लेकिन जो मेरे अंदर की यूनिकनेस है, उस यूनिकनेस को मैं इस दुनिया को देके जाऊँ मरने से पहले। क्या आप मेरी हेल्प करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूँगी बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। बाय बाय।